हाँ जी, चैनल के बारे में क्या सिखाया जाता है आपको? जो ये अप ट्रेंडिंग चैनल नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या सिखाते हैं हम आपको? आपको मालूम नहीं मालूम? हर एक आदमी ट्राई करो ये यार, जितना ट्राई चैनल करोगे उतना वो ज्यादा सीख जाओगे। वो चैनल के जब भी सपोर्ट पे होता है वहां पे वो आपके बाइंग लेवल्स होने चाहिए। सर उसको भूल जाओ, आप खाली चैनल के बारे में बताओ, चैनल क्या बोलता है? चैनल तीन चैनल चार अब बातें ट्रेंडिंग बोलता है, चैनल को है। ज्यादा बताना नहीं आता। चैनल तीन बातें बोलता है, वो तीन चार बातें क्या होती है बताओ? देखो मैं बताता हूँ चैनल में क्या होता है। पॉइंट नंबर वन, प्राइस हमेशा चैनल के अंदर ही मूव करेगा, चाहे वो कहीं भी हो। हमेशा अगर चैनल है तो चैनल के अंदर मूव करेगा। अगर चैनल टूट गया तो प्राइस हो सकता है चैनल में वापस आ जाए, पुल बैक कर ले या नया चैनल बना ले। सही है। बात नंबर दो, प्राइस हमेशा चैनल के बॉटम से चैनल टॉप को जाएगा और चैनल के टॉप से चैनल के बॉटम को जाएगा। और ये भी हो सकता है कि बीच तक आए, फिर टॉप चला जाए, फिर बॉटम चला जाए, फिर बीच में आए, फिर बॉटम में चला जाए। मतलब एक पॉइंट नोडल पॉइंट होगा जो कि चैनल का मिडिल होगा। क्लियर है? ये बात क्लियर है? कोई सा भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, साइडवेज हो, सारे में चैनल का बिहेवियर सेम रहेगा। यानी या तो वो चैनल के टॉप पे या चैनल के बॉटम पे या मिडिल में। और प्राइस हमेशा लेकिन कभी भी खड़ा नहीं रहेगा चैनल में। समझ में आ गया? अब आगे देखो, अगर हम इस पे ड्रा करें तो यहां से अगर हम मान लेते कि हमारा चैनल चला, ये तो यहां से नीचे आया, चैनल के टॉप तक चला गया, चैनल के बॉटम पे आ गया, चैनल के टॉप तक चला गया, चैनल के टॉप पे ही 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 बाहर भी निकल गया और चैनल के बॉटम की तरफ आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद यहां से फिर चला तो चैनल के टॉप पे चला गया, फिर थोड़ा सा मिडिल के 75% आया, फिर टॉप पे चला गया, फिर एकदम सीधा बॉटम पे आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? यहां से टॉप से एकदम बॉटम आ गया। बॉटम से फिर बाउंस मारा, फिर ऊपर चला गया, देन अगेन कमिंग टू बॉटम। अब यहां से ऐसे भी जा सकता है, ऐसे ऐसे भी जा सकता है। ये एक एक कैंडल समझ लेना, ठीक है? और किसी भी जगह से ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, और इसको तोड़ा तो ऐसे भी जा सकता है। अब यहां आएगा तो ये हरी लाइन मिल जाएगी, ये हरी लाइन इसको वापस पुश कर देगी, तो ये ऐसे भी जा सकता है। अगर हरी को तोड़ दिया तो लाल लाइन मिल जाएगी, लाइन लाइन भी वही काम करेगी, क्योंकि यार लाइन का काम है ऊपर को धकेल देना। अगर नहीं धकेल पाएंगे तो ये लाल लाइन के साथ साथ ऐसे चलेगा। अब अगर अगर पांच एक कैंडल बची है तो ये सीन आपको जो नजर आ रहा है वो मैंने बताया, ठीक है? अभी तक तो ये हाल ये है कि ये जो स्नैप से थोड़ी देर पहले, यानी कि समझो 1 घंटे पहले जो लो बनाया था, अभी तक तो उस लो को तोड़ा नहीं है। अभी आप देखो लो से ऊपर ही ट्रेड हो रहा। और हमें क्या करना चाहिए एज ए ट्रेडर? हमें इस अपॉर्चुनिटी का हमेशा फायदा उठाना चाहिए। यानी लो पे खरीदा, 15-20 रुपया मिला, फिर बेच दिया, फिर 15-20 रुपया मिला, फिर बेच दिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे? गेम में बने रहेंगे और पैसा भी कमाते रहेंगे। अभी आप देखो इसको, अगर 1 मिनट कैंडल पे देखें तो आपको ये दिख रहा है कि ये पहले 79 से 68 तक चला गया, ये 771 से 783 चला गया।
तो जब भी मैंने बोला है कि कभी भी आपको किसी भी एंट्री में 13 रुपया मिलता है, कितना रुपया मिलता है? 13। तो अपने को 13 रुपए का प्रॉफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डायरेक्शन या हमारे प्लान के उल्टा जा रहा है। अगर हम 13 रुपया ले लेंगे तो हमको 1000 रुपया तक मिल जाएगा, 800 मिल जाएगा, लेकिन हमें 800 भी मिलेगा और हमारे पास हमारी कैपिटल भी फ्री हो जाएगी, जिसको कि हम यहाँ से नीचे लगा सकते हैं। अभी आपको दिख रहा है कि 771 से 791 आ गया, 20 रुपया मिला, यानी 1500 रुपया पर लॉट मिला कि नहीं मिला? बोलो मालिक, ये मिला कि नहीं? 92 पे 1500 रुपया आपको एक लॉट के लिए अगर आपने खरीदा तो। सिमिलरली आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में भी ऐसा ही मिल रहा होगा। अपन आज खेल रहे हैं, कौन सी खेल रहे हैं? 13,700 की, 14,700 खेल रहे हैं ना। तो 14,700 का चार्ट अगर यहाँ पे लगा है तो देखेंगे, नहीं लगा तो अपन अभी हाल लगाएंगे। 14,800 लगी हुई है, 14,300 लगी हुई है, 14,500 लगी हुई है, 34,500 लगी हुई है, 14,700 ये रही। अब 14,700 की कॉल अगर आप लगाएं, मैंने वो उसको लड़के को बोला था 110 पे खरीदना, और उसका खरीद गया होगा, क्योंकि इसने तो 101 का लो मार दिया। हमने आपको ज्यादा डिफेंसिव खिलवा दिया, नहीं तो 101 में आपका ले लेते तो अपने को यहाँ पे 110 रुपए पे 10 रुपए मिलते थे। हमने नहीं लिया ना 101 वाला, हम 95 वगैरह पे लो पे बैठे रहे, क्योंकि हम ज्यादा अभी डिफेंसिव हो गए। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमें फिल्मों के डायलॉग याद रखना चाहिए कि हमने जरा सी बेवफाई क्या की, आप तो बदचलन हो गए। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर हमने पहले इसको देखा था कि ये 100 पे 101 पे ही नजर आया था, तो फिर हमें ज्यादा नीचे नहीं बैठने की बजाय यहाँ पे 300 पकड़ लेते तो 3,000 मिल जाते थे। ठीक है, लेकिन हम जरा ज्यादा ही अभी बोलते हैं ना, वो डिफेंसिव हो रखे हैं, क्योंकि वो हमारी 160 की खड़ी है और हमने अभी 5-5 6-6 रुपए प्रॉफिट लिया, ज्यादा लिया नहीं है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनो। ये 5 मिनट चार्ट के ऊपर अगर अपर बॉलिंगर एरिया में जब भी मार्केट आया है तो बहुत तगड़े वाला ऊपर गया। आप ये देखो, यहाँ पे फिर से देखो 5 मिनट चार्ट पे, अगर इसी सेम सेटअप में अपर बॉलिंगर एरिया में जब भी मार्केट आया है तो बड़ा तगड़ा मूव किया है। इट इज रेडी टू एंटर इन अपर बॉलिंगर एरिया। अगर ये यहां से जाएगा तो सर ऐसे जाएगा। जब ऐसे जाएगा, हमारी चाहे 160 की है चाहे 112 की है, अगर ये ऐसे जाए और ये बॉलिंगर ऐसे मुड़ जाए, मेहरबानी करके दब्बी चल करने का है। समझ में आया? ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला पूंछड़ा ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा। गुरु सर क्या करने का है? है क्या करने का है सर? ऊपर जाएगा तो? फिर मैं बता रहा हूँ। अभी ये ऐसा दिख रहा है, जब ये ऊपर जाता है तो ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। यहाँ पे भी अभी थोड़ी देर में दिख सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये डबल बॉटम नहीं बना पाया है अभी तक। ऑप्शन होने के बाद में इट इज फेल टू मेक डबल बॉटम। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है इट इज कंसोलिडेटिंग नाउ। आपको ये भी दिख रहा है कि आज तारीख कितनी है? 31। आपको ये भी मालूम है कि आज लोगों के क्या इरादे हैं? क्या वो अपना इरादे से हिल जाएंगे? लोगों के क्या इरादे हैं, आप बताइए थोड़ा सा मुझे। आज ईयर एंडिंग है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, तो बुक्स में एनएवी जितनी हाईएस्ट होगी उतना अच्छा है, ओके, उतना सही है, बस यही बताना है। रिकॉर्ड अच्छे मतलब बनेंगे। आपको याद है ना दिमाग में? तो जब उनको मालूम है और वो अपनी पूरी व्यवस्था सेट कर चुके हैं, अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया होगा? जब दुनिया यहाँ पे कटी है, उन लोगों ने क्या किया यहाँ पे बताओ? खरीदा होगा। उन्होंने खरीदा है, होगा नहीं, खरीदा है। यहाँ पे सिर्फ रिटेल ने बेचा है, और रिटेल में इन्होंने टीवी मीडिया सबको बोल के ऐसी हवा बनवाई, ठोको ठोको ठोको। और कई तो जो सच्चे एनालिस्ट हैं बेचारे, वो भी इसको देख के बोलेंगे ठोको ठोको ठोको। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे भाई?
क्लोजिंग कल का जो हाई है उससे अगर मार्केट 150 पॉइंट नीचे आता है तो हर एक आदमी बोलेगा कि बेच लो। जो पुराना सपोर्ट दिख रहा था ये इस वाले जगह से भी ये नीचे ट्रेड होता है तो आदमी बोलेगा ना कि ठोको ठोको ठोको। तो बिल्कुल उन्होंने इस ढंग का सेटअप बना लिया। देखो सर, जितने स्मार्ट हम लोग हैं हमसे ज्यादा वो लोग हैं या नहीं है? है गुरुदेव। बस तो फिर अब उनसे उनके मुंह में हाथ डाल के अगर पैसा निकालना है तो हमें उनका बाप बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? ये तो पैसे की लुटाई है सर, जिसमें दम है वो लूटेगा। मेरे में दम है, मैं निकालूंगा, उनमें दम है तो वो निकालेंगे। पैसा भी कमाना है और अपने मन का काम भी करना है। अब हमारे पास तो इतनी शक्ति नहीं है, हमारे पास तो एक अकेले रोहित जी हैं जो कि 200-300 लॉट के 200-300 क्वांटिटी कर पा रहे, बेचारे हरप्रीत जैसे एक एक लॉट वाले खिलाड़ी। तो अपन तो रोहित जी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। समझ आ गया? अब मैं आपको जो आगे की बात बता रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनो। जब भी मार्केट इस एरिया में आ जाएगी कैंडल, तो ये अपर बोलिंगर एरिया है या नहीं है? जी देखो, मार्केट जब अपर बोलिंगर एरिया में आती है तो ऐसे ट्रेड करती है, ऐसे ऐसे करती है कि नहीं करती है? जी गुरुदेव। और फिर क्या करती है? भड़ाका। कल भी इसने भड़ाका मारा था ना, जब आप निकल गए थे उसके थोड़ी देर बाद वो साली 160 चली गई थी जो हमने 137 पे काटी थी ना, याद है आपको? जी भाई हमने पहले क्या बोला था? 159 पे काटेंगे। वो तो 159 चली गई थी, लेकिन हम तो 130 32 37 पे ही काट कूट के आपको दुकान बंद करा दी और आप बोले मैं जा रहा हूँ। अगर हम उसमें कुछ भी नहीं करते और 159 पे लगा रहने देते थे तो भी हमारी वो ट्रेड आप नहीं होते तो भी हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? जी यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना कि मार्केट के अंदर नीचे गिरने का मोमेंटम अभी नहीं दिख रहा फिलहाल। बाद में दिख जाए मेरे को पता नहीं, लेकिन अभी नीचे जाने का मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा ना?